So hey guys, welcome to Creep Out. Here we're gonna talk about some of the creepy things again. I'm back with my stuff. तो आज हम बात करने वाले हैं कैनिबलिज्म की, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा किसी ने बात नहीं करी है और जो कि बहुत घिनौना भी है, तो शायद आपने कभी कोशिश भी ना करी हो कभी पढ़ने की। तो कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि एक स्पीसीज़ अपनी खुद की स्पीसीज़ को खाना शुरू कर दे। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सालों से देखा जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, एनिमल्स में। अगर आपने रॉन्ग टर्न, ग्रीन इन्फर्नो जैसी मूवीज़ देखी हैं तो देन यू नो प्रीटी मच अबाउट इट। तो ये बहुत कॉमन है एनिमल किंगडम में, कितने हज़ारों सालों से हो रहा है। अगर डॉग्स की बात करें तो जब मदर डॉग जो होती है, जब उनके बेबीज़ उनकी डेथ हो जाती है तो वो उनको खा जाते हैं। नॉट एवरी पॉसिबल केस बट समटाइम्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स एंड अदर टू, तो दिस इज़ हाउ एनवायरनमेंट वर्क्स। तो ये बहुत कॉमन है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैनिबलिज्म, कि इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर दे। हाँ, विच साउंड्स हॉरिफिक, एंड इससे ज़्यादा घिनौना तब लगेगा जब आपको अल्बर्ट फिश की स्टोरी पता चलेगी। इंसान इंसान को खाना शुरू कर दे, ये आज से लगभग रोमन टाइम्स और एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। खाने के रीज़न बहुत अलग अलग हो सकते हैं सबके अपने अपने, जैसे कि सर्वाइवल। जब खाने के लिए ही कुछ नहीं बचेगा तो कुछ तो खाना पड़ेगा, तो मजबूरी में इंसानों ने अपनी ही स्पीसीज़ को खाना शुरू किया। कुछ जगहों पे हमने रिचुअल्स और कल्चरल की वजह से भी देखा गया है। एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया, जहाँ पर एक ट्राइब है, जो ट्राइब को ये लगता है कि अपना लव, केयर और अफेक्शन दिखाने के लिए वो अपने फैमिली मेम्बर के डेथ के बाद उनको खा जाएंगे। तो उसकी वजह से उनको, उनकी जो डेड बॉडी है उसको अगर खा जाएंगे तो इंसेक्ट से वो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कोई और डिसीजेज़ या कोई और उसके ऊपर वॉर्म्स नहीं आ सकते। तो वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और उसको अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। तो विच साउंड्स काइंड ऑफ हॉरिबल बिकॉज वी नेवर हर्ड ऑफ लाइक सेम थिंग्स एवर। इफ यू टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल और द criminal facts, it can be mental illness if someone is killing the same species. and अफ्रीका और जंगल टाइप के एरियाज में ये विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक के लिए भी देखा गया है। अल्बर्ट फिश is the most suitable example for the psychological and the criminal behavior. मैं इतनी बार ये नाम ले चुका हूँ कि शायद आपको भी अब जानना होगा कि है कौन ये अल्बर्ट फिश, who is also titled as the Moon Maniac. मून मैनियाक लगभग 1928 में हुआ था न्यूयॉर्क के शहर में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और अल्बर्ट लगभग 60 साल का था जब ये सब हुआ। 60 साल में उसकी डेथ हो गई थी न्यूयॉर्क के एक जेल में। वहाँ के गार्ड ने, जब वो बात करता था तो उसने बताया कि उसने लगभग 10 बच्चों को मारा है, और उसको बच्चों को मार के उनकी बॉडी खाना, उनका मांस खाना उसको सुकून देता था, उसको मेंटल प्लेजर मिलता था। और अथॉरिटीज़ का मानना है और उनको एविडेंस मिले हैं कि उनने 10 बच्चों को मारा है। पर मैं आपको 10 बच्चों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन एक केस जो बहुत फेमस हुआ था उसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। उसने एक बच्ची को मारा जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी। ये सब न्यूयॉर्क में ही हो रहा था और वहाँ के लोगों को कोई खबर तक नहीं थी। उसने एक लड़की को बांधा और उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से किए और उन्हें स्टोर कर लिया ताकि वो ख़राब ना हो, और अगले 9 दिन तक खाया। हाँ, ये बहुत घिनौना है, बट उसने ये सब होने के बाद 6 साल बाद उसकी माँ को लेटर लिखकर बताया कि उसने क्या किया, कैसे किया। इन सब के साथ साथ अल्बर्ट के दिमाग का इलाज चल रहा था। उसके साइकेट्रिस्ट ने बताया कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी उसको ठीक करने की, बट उसका पागलपन इस कदर बढ़ रहा था कि वो अपने आप को मारने लगा। उनने सुई लेके अपने शरीर में छेद करने शुरू कर दिए, हेयर ब्रश लेके अपनी स्किन उतारने लग गया, और कई बार तो वो गरम आयरन रॉड को अपने शरीर पर लगा के मारता था, अपने आप को जलाता था और अपने आप को इतना टॉर्चर देने लग गया कि एक टाइम के बाद उसको मांस खाना पसंद आने लगा। कुछ टाइम तक यही सब चलता रहा पर वो ठीक नहीं हो पाया। फिर उसने एक लेटर लिखा और उन्हें एक्सेप्ट किया कि उसने जिन लोगों की जान ली है वो उन्हें अपनी मर्ज़ी से ली है, और उसको नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। उसने जिसको मारा उसका मन था, और उन्हें जितने छोटे बच्चों को मारा उसको खाने के लिए मारा, और उनके रास्ते में जो बीच में आया उन्होंने उन सभी लोगों को मार दिया। उसके हिसाब से किसी को मारना कोई गलत काम नहीं था। उसने जो किया अपनी मर्जी से किया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कौन जिंदा है कौन मरता है। तो ये सब स्टोरी एक रियल बेस थी, सबके फैक्ट सब गूगल पे और सारे
ट्रस्टेड ब्राउजर्स पे हैं, यू कैन चेक इट आउट। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर ऐसे ही और भी अजीब अजीब वीडियोस जाननी है तो सब्सक्राइब करें, डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।